हेलो दोस्तों, आज की कहानी है संस्कार। चलते हैं कहानी की ओर। मान्या 12वीं की कक्षा की छात्र थी। वह दौड़ते दौड़ते अपने पापा के पास आकर बोली, पापा पापा। उसके पापा उसे हैरान होकर देख रहे थे। वह बोली, पापा मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। वह बोले, बेटी बोलो, क्या कहना चाहती हो। वह बोली, पापा हमारे पास सब कुछ है। मैं चाहती हूँ आप इस बार मेरे जन्मदिन पर मुझे गाड़ी उपहार में दो। वह बोले, बेटी नहीं, मैं तुम्हें गाड़ी लेकर दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। उसके पापा बोले, बेटी अगर तुम इस बार अपनी कक्षा में टॉप करोगी तो मैं तुम्हें गाड़ी अवश्य लेकर दूंगा। वह बोली, पापा मेरी सारी सहेलियाँ सभी के पास गाड़ी है, सभी अपनी अपनी गाड़ी में कॉलेज जाती है, मगर मेरे पास गाड़ी नहीं है। मैं चाहती हूँ आप मुझे इस बार गाड़ी अवश्य भेंट करें। इसके अलावा मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। उसके पापा बोले, बेटा मैंने तो तुम्हें कह दिया कि इस बार अगर तुम टॉप करोगी तभी मैं तुम्हें गाड़ी लेकर दूंगा। मान्या गुस्सा होकर बाहर निकल गई। सबके पापा उनकी इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन मेरे पापा जो मुझे एक गाड़ी भी लेकर नहीं दे सकते। मान्या के पापा ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे। उनके जहन में अभी तक अपनी बेटी मान्या की बातें गूंज रही थी। पापा मुझे इस बार गाड़ी चाहिए। वे ऑफिस जाते जाते सोच रहे थे, ठीक ही तो है हमारा ज़माना कुछ और था। उनके मानस पटल पर सारी घटनाएं, सारी यादें ताज़ा हो गई। वह एक छोटे से गांव में अपने पिता और माता के साथ छोटे से घर में रहते थे। 7 भाई बहन और कमाने वाला एक। उनके पापा वहाँ भी सुबह से शाम तक खेतों में काम करते। सुबह सुबह माँ चौका करने के बाद सबको चाय के लिए पूछती। पहले गोबर से चूल्हे को नींव पोत कर, फिर गाय का दूध निकाल कर तब कहीं जाकर चाय पीने को मिलती। हमारे बच्चे तो जब तक ब्रेड टी नहीं मिलती आंखें ही नहीं खोलते। सुबह सुबह 4 किलोमीटर चलकर कुएं से पानी भरकर लाना पड़ता था। पापा सुबह कुएं पर पानी भरने के लिए बाहर जाते। हम सब भाई बहन सूखे पत्ते और सूखी लकड़ियां इकट्ठा करते, फिर हवन जलाते, बारी बारी पंक्ति बनाकर नहाने के लिए लाइन लगाते। हम सब भाई बहनों को 6 किलोमीटर पैदल चलकर घलाट से आटा लाने जाना पड़ता था। जब कहीं जाकर रोटी मिलती थी, रास्ते में खूब मौज मस्ती करते, बेरी के बेर खाकर अपना पेट भरते। खाना तो तब मिलता जब आटा घर आता। चूल्हे के पास सारे परिवार के लोग और बच्चे बैठकर आग सेकने का लुत्फ उठाते। गोबर के उबले बनाकर उनको सुखाने के लिए रखते थे ताकि आग जलाने में काम आए। घर के सारे लोग मेहनत करके कमाते। शादी में भी जाना होता तो 6 किलोमीटर पैदल चलकर। जो खातिर होती पतलों पर खाना खाने में जो आनंद आता था, वैसे तो होटल के खाने में, गैस और चूल्हे पर भी खाने में भी नहीं आता। आज तो नहाने के लिए गीजर का बटन ऑन किया, सब काम बैठे बिठाए हो गया। इंसान तो बैठा बिठाए सुस्त ही बनेगा, वह कहाँ से मेहनत करने की सोचेगा। रेडियो पर विभिन्न भारतीय प्रोग्राम सुनते हैं। 8 बजे सारे परिवार के लोग बैठकर हवा महल नाटक सुनते। रेडियो पर अंताक्षरी सुनते। आजकल अपने परिवार की तरफ देखो, सब कुछ पीछे छूटता जा रहा है। किसी के पास एक दूसरे के पास बात करने के लिए भी वक्त नहीं है। नाश्ते के लिए भी 100 बार आवाज़ उठानी पड़ती है। हम सब परिवार के लोग चटाई लगाकर एक साथ खाना का आनंद लेते थे। आज तो सब परिवार के लोगों के पास इकट्ठा खाना खाने के लिए भी वक्त नहीं है। सब के सब लोग हर घर में जब मन किया चाय पीने के लिए भी इकट्ठे नहीं बैठेंगे तो चाय की चुस्की लेते हुए कोई अखबार लेकर बैठ जाएगा या मोबाइल। आजकल इस मोबाइल ने तो सबका बेड़ा गर्क कर दिया है। सुबह को खाना या नाश्ते के लिए बुलाओ तो हाथ में मोबाइल, शाम को खाने के वक्त भी मोबाइल। बच्चे भी पीछे नहीं हटते, चुपके चुपके मोबाइल पर गेम खेलने लग जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे के माता पिता के पास
अपने बच्चे से बात करने के लिए भी समय नहीं। पति पत्नी के पास अपने बच्चे के साथ बैठकर बातें करने के लिए भी वक्त नहीं। वह कहता है, पापा 1 मिनट मेरे साथ खेलो, मगर उस बच्चे के पापा कहते हैं, आया इसे ले कर जाओ, मेरा बहुत ही ज़रूरी काम है। पत्नी कहती है, नौकर को मुझे भी आज जल्दी जाना है, तुम ही बच्चे के साथ खेलो, मुझे खाना बनाना है। बच्चा दुखी होकर नौकर के साथ खेलकर अपना समय व्यतीत करता है। सब कुछ पीछे छूटता जा रहा है। हमें अपने बूढ़े माता पिता के संस्कारों को नहीं भूलना है। हम अगर अपने माता पिता के संस्कारों को भूल गए तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। कुछ ना कुछ उनके बनाए गए नियम हमें तरक्की के रास्ते पे जुटाने में हमारी मदद अवश्य करेंगे, मगर हमारा सोचने का नज़रिया बदल गया है। नहीं, मैं अपने में सुधार करूँगा, तभी मैं अपनी बेटी को कुछ करने के लिए कह पाऊँगा। कार्यक्रम पहुँचते ही शेखर थोड़ा उदास था, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। चपरासी को आवाज़ दी, इधर आओ, आज का क्या क्या काम है। चपरासी आकर बोला, साहब जी एक बात, आज मैं आपका काम ठीक ढंग से नहीं कर पाया। वह बोला, साहब मेरा बच्चा बीमार है, उसे अस्पताल लेकर जाना था। मेरी पत्नी के पास भी छुट्टी नहीं थी, आया के पास छोड़ा था, मगर मैं छुट्टी ले लेता तो आप मेरी छुट्टी कर देते, मेरी पगार में से काट लेते। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि कर्मचारी की आंखों में सचमुच का दर्द था जो मुझे नज़र आया। शेखर बोले, जाओ तुम आज छुट्टी ले लो, काम में देख लूँगा। चाय की चुस्की लेते हुए महसूस किया, आज मुझे कहीं इसका दर्द महसूस हुआ है। चलो कोई बात नहीं, इस ऑफिस की एक एक ईंट और अपने कारोबार को जो मैंने मेहनत करके खड़ा किया है, पैसा प्राप्त होने पर थोड़े से अहंकार की भावना कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी पनप गई थी। मैंने अपने पास 3 गाड़ियाँ रख दी थी। मेरी बेटी मुझे गाड़ी में जाते देखती होगी, अपनी मम्मी को भी गाड़ी में ऑफिस जाते देखती होगी। आज की कहानी पहला भाग यहीं पर ख़त्म होती है। धन्यवाद।